तो आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि बालाजी प्रकाशन से ली गई हैं। तो इस वीडियो में हम सब लोग जो है उसी के आगे के टाइप जो कि वैद्युत द्विध्रुव के आंकिक प्रश्न है उसके बारे में हल करेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, पेज संख्या 34 से जो कि ली गई है। फार्मूले 2 ही यूज होंगे, एक तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो Q × 2L के बराबर होता है, और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी बल आघूर्ण जो होता है PE sin थीटा के बराबर होता है। तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है? तो पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है। इस पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आवेशों का निकाय होता है। कौन से आवेश? अगर एक आवेश प्लस का है तो उतना ही दूसरा आवेश क्या होना चाहिए? माइनस, और इनके बीच की दूरी जो कि क्या होती है? 2L होती है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कितने आवेश के दो आवेश दिए गए, कौन कौन से हैं? 2 माइक्रोकूलाम के, दोनों ही आवेश 2 माइक्रोकूलाम के। क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक है ना? तो बराबर है और विपरीत है, यानी एक प्लस दूसरा माइनस। इनके बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। अब हमको P का मान निकालना है। तो हमको निकालना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान। तो P बराबर क्या पढ़ा गया है? Q × 2L। 2L क्या होता है? 2L होता है आवेशों के बीच की दूरी, और Q का मान दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है। कोई एक आवेश यानी कि Q। वैद्युत द्विध्रुव एक कौन सी राशि होती है? सदिश। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो चिन्ह तो चला गया दिशा बदलने में, बची वैल्यू। तो आवेश की वैल्यू कितनी है? 2। आवेश की वैल्यू 2। माइक्रो हटाएंगे 10 की घात -6। दूरी कितनी है? 3। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे -2। अब 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -8। यही क्या हो जाएगा? आंसर। मात्रक लिखना है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और दूरी का मात्रक किस में आया है? मीटर में। सेंटीमीटर में था तो हमने किस में रख दिया? मीटर। यही क्या बन गया इसका आंसर। पहले का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी का B नंबर है, ये A नंबर था। अब दूसरा जो है इसी का B नंबर है पहले का। ठीक है, तो दूसरा है क्या वो देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच की जो दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, यानी ये किसकी वैल्यू है? 2L। ठीक है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये वाला चार्ज क्या आया? माइनस का, और ये वाला चार्ज प्रोटॉन है तो प्लस का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। P का मान निकालना। 2L की वैल्यू, दोनों के बीच की दूरी आवेशों के 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हटाते हैं तो 10 की घात -10 जोड़ते हैं और मीटर में आता है ना। P बराबर क्या पढ़ा गया है? Q × में 2L। तो Q क्या है? आवेश। आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश तो समान ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश रखना है, और इंटू में 2L। 2L की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 10 की घात -10 मीटर। हल करेंगे तो 16 पंचे 80। एक संख्या आगे दशमलव तो दशमलव, 19 जीरो, यहाँ माइनस का 19, यहाँ 10 का 19, टोटल कितने? 29। यहाँ माइनस का 10 है और यहाँ माइनस का 19, तो टोटल हो गए -29। मात्रक इसका क्या हो गया? कूलाम
मीटर दूरी के लिए। जी सर। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, यस। अगर जब हम इसे आयनों में तोड़ेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो H पर आंशिक प्लस और Cl पर आंशिक माइनस। इसके पास कितने प्लस आ गए? 1। इसके पास कितने माइनस आए? 1। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन के पास 1 और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? माइनस का 1 है ना। जी सर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या कितना ऋणावेश है? ऋणावेश 1 है। धनावेश कितना है? 1। तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश है। और दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान वो दिया गया है हमें। कितना दिया गया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ H व Cl आयनों के बीच विस्थापन निकालना है। विस्थापन निकालना है यानी कि दूरी 2L। 3.4 × 10⁻³ कितना दिया गया है? 30 कूलाम मीटर। तो P बराबर सूत्र क्या पढ़ा गया है? Q × 2L। 2L निकालना है। P की वैल्यू कितनी है? 3.4 × 10⁻³ और Q का मान, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, 1 प्लस है तो 1 प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1.6 × 10⁻⁻19। 1 प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो n बराबर 1 और Q बराबर क्या पढ़ा गया? n × E। तो 1E इलेक्ट्रॉन पर प्लस, प्रोटॉन पर माइनस। और इनटू में कितना आया? 2L आया। अब इसे हम इसके नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 बटे 1.4 × 10⁻⁻19। ऊपर कितना? 10⁻⁻30। किसकी वैल्यू आई है? 2L की वैल्यू। हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक एक संख्या भाग कराएंगे। 34 अंदर, 16 बाहर, 16 दूना 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाया 16 एकन 4 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना। तो हल करेंगे तो 2.12 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा प्लस 19 घटेगा 30 में से कितना बचा? 11। ठीक है जी सर। ये क्या वैल्यू आई? किसकी वैल्यू आई है? 2L की वैल्यू आई है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, लंबाई। जी सर। यही क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? +5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेमी है। इन दोनों आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आवेश प्लस का क्यों है और उतना ही एक आवेश माइनस का है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है, मान लेंगे O, यानी केंद्र, दोनों आवेशों का केंद्र क्या है? O से कितनी दूरी पर? O से 50 सेमी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है जो कि इसके अक्ष पर ही है, जो कि इसके अक्ष पर ही है। द्विध्रुव के अक्ष पर है। ठीक है, वहीं पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमने बताया था फार्मूला 9 × 10⁻⁹ यानी कि
इंटू 2p/r³। ये क्या दूरी थी? r। और ये दूरी क्या थी हमारी? 2l। ठीक है। आवेश कितना दिया गया? +5 × 10⁻⁻7 कूलम, -5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 9 × 10⁻9 इंटू 2p बराबर का क्या पढ़ा गया? q इंटू 2l और बटे में r³। हल करेंगे अब कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9। r की वैल्यू देखो कितनी है? r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 मीटर, आधा मीटर। 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। तो 50 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? आधे मीटर के बराबर होगा। 2l पता है, q का मान पता है, वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू क्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻7। 2l कितना है? 2l का मान 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻−2। 2l कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसे 10⁻−2 मीटर लिखेंगे। r³ कितना है? 1/2 का होल क्यूब। अब हल करेंगे 5 दूनी 10। 9 × 10⁻7 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 7 2 9। 9 माइनस के और 9 क्या है? प्लस के। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पंची 10 और नीचे कितना हो गया? 1/2 8। 8 और ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 8 × 9 72 और 10 से गुणा कराएंगे तो 720। और यह इसका क्या बन जाएगा? आंसर 720 विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यही क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विभव। दूसरा है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व विभव। ठीक है। तो देखते हैं। कोई एक आवेश है, एक आवेश कितना है? +3 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश कितना है? -3 माइक्रो कूलम। ठीक है। +3 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम। इन दोनों के मध्य जो अल्प दूरी है वो दी गई है 2 × 10⁻³ मीटर। ये क्या दी गई थी हमें? 2l। ये इसका क्या है? मध्य बिंदु O है। ठीक है। ज्ञात करना है नंबर 1 में द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय मतलब इस अक्ष के लंबवत, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कितनी दूरी पर? 0.6 मीटर की दूरी। ये दूरी क्या थी? r। ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? बिंदु P है, यहीं पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालना है और विद्युत विभव निकालना है। पहले केस में यही है। r की वैल्यू कितनी दी गई? 0.6 मीटर। 2l की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 × 10⁻³ मीटर। और आवेश कितना दिया गया है? 3 माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 जोड़ देंगे कूलम। ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 K × P/r³। अब P की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻9 P की वैल्यू क्या पढ़ा गया है? 2QL या Q × 2L कह दो। Q × 2L बटे में r³। वैल्यू को रखेंगे जब यहाँ पर कितना हो जाएगा?
9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में आवेश कितना है 3 गुणे 10 की घात -6। 2L की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की घात -3। R का क्यूब दिया गया, R कितनी दूरी दी गई है 0.6 का क्या निकालना है क्यूब। अब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब का मतलब 0.6 का कितनी बार गुणा होगा 3 3। 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितने जीरो ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर हम लिख देंगे 1, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो, दशमलव हटाएंगे फिर 1 जीरो, दशमलव हटाएंगे फिर 1 जीरो। 2 तिहाई 6 से 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 3 तराकी 9 3 इक्कन 3 3 दूनी 6 हल करेंगे तो ये कितना हो गया, नीचे 2 दूनी 4 अब यहाँ पर 6 माइनस के और 3 प्लस के, 6 माइनस 3 प्लस कितने हो गए 9। 9 माइनस के और 9 क्या है प्लस के अब ऊपर कितना बच रहा केवल 1000 और नीचे 2 दूनी 4 2 से 4 से काटेंगे 4 इक्कन 4 दूनी 8 तो इधर बच गया 4 पंचे 1 जीरो बच जाएगा। 250 न्यूटन प्रति कूलाम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आएगा। अब विभव कितना आएगा निरक्ष पर, तो द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान सदैव क्या होता है शून्य होता है, क्योंकि जितना प्लस वाले की दूरी होती है प्लस वाला जितना यहाँ पर विभव उत्पन्न करता है उतना ही माइनस वाला उत्पन्न करता है। और दोनों अदिश राशियां, अदिश राशियों में परिमाण होता है, तो जो वैल्यू है ये प्लस का है तो प्लस का विभव, ये माइनस का है तो माइनस का विभव, तो तुल्य विभव जुड़ करके 0 हो जाता है। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में चलिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं V जो है निरक्ष पर कितना होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। ठीक है, ये आगे का डेरिवेशन है। अब द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर, इस द्विध्रुव को जब हम 90 अंश घुमाएंगे, 90 अंश का मतलब ये इतना कितने अंश का कोण हुआ 90 अंश। इस द्विध्रुव को 90 अंश जब घुमाएंगे तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा निरक्ष के अनुदिश। तो अभी तक निरक्ष जहाँ ये था और द्विध्रुव ये था, तो द्विध्रुव को जब घुमा देंगे तो क्या होगा, घुमाएंगे तो एक आवेश कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर और दूसरा आवेश कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस का 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पर माइनस का 3 माइक्रोकूलम। यही तो है, ये चीज घुमाएंगे ऐसे, घुमाने का मतलब ये वाला ऊपर क्या आ जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। और ये हमारा कौन सा बिंदु था O मध्य बिंदु, यहाँ पर कौन सा बिंदु था P। अब O से P की दूरी कितनी थी R थी और ये दूरी क्या थी 2L और ये दूरी क्या थी R। अब P पर हमको क्या निकालना है, P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, साथ ही साथ विभव निकालना है। ठीक है ना, वही सूत्र। अब ये क्या हो गया, ये हमारा Q माइनस का और ये क्या हो गया Q प्लस का। अब और इसी के अक्ष पर ही इन दोनों को रेखाओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, इसकी अक्ष। अब इसकी अक्ष पर ही कौन सा बिंदु स्थित है P, तो अक्षीय स्थिति लगेगी। द्विध्रुव की कौन सी स्थिति अक्षीय। 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2p/r³। अक्षीय की स्थिति ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 क्या है एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम वही है। तो ये क्या 9 गुणे 10 की घात 9 p/r³, ये किसके बराबर है, देखो निरक्ष के बराबर है कि नहीं है। तो ये इतना चीज 2 इधर लिख देंगे और इधर ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी निरक्ष की वैल्यू। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई अक्ष जो होता है वो ई निरक्ष का 2 गुना होता है। ठीक है, ई निरक्ष में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा अक्ष बन जाएगा। और ई निरक्ष की वैल्यू देखो कितनी आई है 250, तो 2 गुणे 250 बराबर में ये कितना हो गया 500 न्यूटन प्रति। तो ई अक्ष का मान आ गया। ठीक है, 90 अंश घुमाएंगे तो ये कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, ये होता है 9 गुणे अक्षीय स्थिति में विभव का मान ये होता है K इंटू P/r² होता है। ठीक है,
K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और P अपान कितना होता है R स्क्वायर। P बराबर क्या पढ़ा गया है Q इंटू में 2L। तो 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान आवेश Q का मान कितना दिया गया आवेश 3 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 और 2L की वैल्यू कितनी दी गई थी 2L 2 गुणे 10 की घात -6 3 और बटे में R का स्क्वायर यानी 0.6 गुणे 0.6 दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 3 दूनी 6 2 3 दूनी 6 3 त्रा की 9 हटाएंगे तो फिर ये देखो यहाँ पर 3 ये 6 3 9 9 माइनस के और 9 गया है प्लस के 3 को 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 2 से भाग कराएंगे कितना बचा 200। विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो 150 वोल्ट अच्छी स्थिति में क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। ठीक है ना। और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी वैद्युत द्विध्रुव में +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो +10 माइक्रोकूलम है और जो दूसरा है आवेश वो -10 माइक्रोकूलम। जितना प्लस उतना ही माइनस। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है कितनी है 2 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है। एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है। द्विध्रुव के केंद्र क्या है ये है O और द्विध्रुव का अक्ष क्या है ये है। द्विध्रुव का निरक्ष क्या है ये लंबवत वाली। तो केंद्र से कितनी दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पर इसके अक्ष पर एक बिंदु ले रहे हैं P और यहीं पर क्या निकालना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र लग रहा है द्विध्रुव की अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र आता है K × 2P/R³ वैल्यू को जब रखेंगे यहाँ पर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2P का मान क्या पड़ा है Q × 2L और अपान में R³ वैल्यू को पुट करेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में 2 गुणे आवेश क्यों आवेश कितना 10 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 और इंटू में 2L की वैल्यू देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर। मीटर में लाएंगे। अब नीचे क्या है R का क्या लगाना है क्यूब। तो R का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये किसमें थे ये किसमें था सेंटीमीटर। तो इस ये वाला सेंटीमीटर इस 3 के लिए सेंटीमीटर हटाएंगे 10 की घात -2 आएगा। इस 3 में भी सेंटीमीटर हटाएंगे -2 आएगा। इसमें भी 10 की घात -2 से -2 कैंसिल 3 तरह की 9 से 9 कैंसिल। अब 2 दूनी कितना बचा 4 क्या हो गया 2 दूनी 4 और ये कितना है एक प्लस का एक क्या है प्लस का है और यहाँ पर 9 क्या है प्लस के 9 और 1 10 से 6 घटाएंगे कितना बचा 4 और नीचे से देखो कितना माइनस का आ रहा है 1 और 2 और 2 4 ऊपर जाएगा 4 क्या हो जाएगा प्लस। अब नीचे क्या बच रहा 3 4 को 3 से भाग कर आएंगे तो 3 × 3 एक दशमलव लगाएंगे 0 3 तरह की 9 एक बचा 3 तरह की 9 यानी कि 1.33 या डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लगभग। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 न्यूटन प्रति कूलम
2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। यानी कि हमको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, क्वेश्चन नंबर 6 है। और थीटा दिया गया कितने एंगल पर रखा है, 30 अंश। और इसका कूलाम मीटर यानी आघूर्ण कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण P दिया गया 1 कूलाम मीटर। हमको क्या निकालना है, टाउ, बल युग्म आघूर्ण यानी बल आघूर्ण। यहाँ ये वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र में कोई एक द्विध्रुव माइनस क्यू इधर प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा यानी कि 30 अंश के कोण पर, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो P और E के मध्य कितना कोण बन रहा है, 30 अंश। टाउ बराबर क्या सूत्र पड़ा है, PE साइन थीटा। P का मान कितना है 1, E का मान 2, साइन थीटा का मान कितना है 30, साइन 30 2 एकम 2, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, +1 × 10⁻⁻6 कूलाम और -1 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेमी की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल युग्म ज्ञात कीजिए। बल युग्म यानी टाउ का मान निकालना है। ठीक है, और ये कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा है, अधिकतम निकालना है, टाउ मैक्सिमा। टाउ मैक्सिमा के लिए थीटा कितना हो जाता है, 90 अंश। 90 अंश हो जाता है। टाउ मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए थीटा कितना रखा जाता है, 90 अंश अधिकतम। और वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है कितना है, 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। आवेश कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दूरी कितनी दी गई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा है सूत्र, टाउ मैक्सिमा = क्या पढ़ा है, PE साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 90 अंश मैक्सिमा निकालने के लिए। ठीक है, तो टाउ P की वैल्यू देखो, P बराबर क्या पढ़ा है, Q × 2L पढ़ा है, और इनटू में कितना है वैद्युत क्षेत्र E साइन 90 अंश का मान 1। Q आवेश कितना है, 1 × 10⁻⁻6। 2L दूरी कितनी दी गई है, 2 × 10⁻⁻6। और वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, 10⁵5, 1 × 10⁵5। तो 2 एकम कितना होता है, 2 हो जाता है। -6 माइनस का 12 हो जाएगा, और 5 प्लस का है 12 माइनस का, तो बचेगा कितना, -7। क्या मिल गया, टाउ मैक्सिमा न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है ना, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। कहाँ कोई मिसप्रिंट, वैद्युत क्षेत्र 2L दी गई है, 2L 2 × 10⁻² दी गई, 2L 2 × 10⁻²। तो यहाँ 6 और 2 8 माइनस के हो गए, और 5 क्या है प्लस के, तो बचेगा कितना, -3 बचेगा। ये थोड़ा सा हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब हम आगे के वीडियो में जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है उसके भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है, वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का नियम। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को।